नमस्ते। हम इस क्लास में सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। राइट, ओके। उससे पहला हम सेल साइकिल का डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। राइट, अब डेफिनेशन क्या कहता है? राइट, डेफिनेशन क्या कहता है बोले तो सेल साइकिल or cell division cycle is the series of events that take place in a cell that causes it to divide into two daughter cells। इसमें आपको दो वर्ड्स याद इम्पोर्टेंट है। राइट, एक है सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड दो डॉटर सेल्स हैं। राइट, हम सीरीज ऑफ इवेंट्स बोले तो क्या? दीज इवेंट्स इंक्लूड्स डुप्लीकेशन ऑफ और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड इट्स ऑर्गेनल्स। राइट, एंड subsequently the partitioning of cytoplasm and other component into two daughter cells। right, this is the definition। right, okay, हम इसके डेफिनेशन के प्रॉपरली हम जानेंगे पूरा सेल साइकिल होने के बाद। राइट, अब ये डेफिनेशन को इतना याद रखो, अगेन में रिपीट इसके बारे में बात करेंगे। राइट, पहला हम यहाँ सेल साइकिल से पहला हम सेल के बारे में जानेंगे। हमारे ह्यूमन सेल है ना। राइट, ह्यूमन सेल के बारे में जानेंगे। राइट, एक ब्रीफ ह्यूमन सेल के देखो, ये 3 इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर से बना है। एक सेल मेम्ब्रेन से, एक साइटोप्लाज्म से, अनदर उसके रहने वाले अंदर ऑर्गेनल्स। राइट, ओके, हम ऑर्गेनल्स के बारे में उसका नाम से, राइट, डिटेल से नहीं जाएंगे, नाम से बारे में जानेंगे। एक ये न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर रहने वाला न्यूक्लियस है, एंड यहाँ ये है क्रोमैटिन्स, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, स्टार जैसे रहने वाले सेंट्रोजोम्स। ये हैं माइक्रोफिलामेंट्स। राइट, ये थ्रेड जैसा साइटोप्लाज्म में रहने वाले। ये हैं माइक्रोट्यूबुल्स। ये हैं पैराक्सीजोम्स। ये हैं लाइसोसोम्स, गोल्गी ऑपरेटर्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सभी स्मॉल 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 डॉट डॉट रहने वाले सभी ये हैं राइबोसोम्स। राइट, ये है। ओके, राइट, ये सेल है। अब ये सेल क्या करेगा? सेल डिवीजन के अंदर जाएगा। बोले तो ये एक सेल है ना। अब ये एक सेल है, एक सेल क्या होगा? अब एक छोटा सा एक सेल है। राइट, ये करेगा, ये क्या हो जाएगा? सेल डिवीजन के अंदर जाके दो डॉटर सेल बनेंगे। राइट, बोले तो ये सेल कैसा रहता है ना, उसका सेम कॉपी दो बनेंगे। राइट, 2 डॉटर सेल्स। राइट, यहाँ डेफिनेशन में क्या बोला? ओके, सेल साइकिल और सेल डिवीजन साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन ए सेल। ओके, बोले तो इस सेल के अंदर एक सीरीज ऑफ इवेंट बनते हैं। राइट, ओके, इवेंट that take place in a cell that causes it to divide into two daughter cells। राइट, इस सेल के अंदर बहुत सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स बन के ये सेल क्या कहते हैं? 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। राइट, राइट, हमने क्या बोला? ये इवेंट्स कौन सा है? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। ये अंदर रहने वाला डीएनए डबल हो जाएगा। राइट, सेम डीएनए और एक बनेगा, न्यूक्लियस और एक बनेगा, 2 न्यूक्लियस बनेंगे।
दो माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो बनेंगे, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक दो बनेंगे, गोल्गी दो बनेंगे, ये 4 बनेंगे, ये भी ऐसा डबल सभी उसका नंबर बढ़ते रह जाएंगे, उस साइटोप्लाज्म भी बढ़ते जाएगा। क्यों बढ़ेगा बोले तो एक सेल से 2 सेल बनना है ना, 2 सेल बने तो ये सेल को न्यूक्लियस चाहिए, न्यूक्लियस है तो उसके अंदर डीएनए चाहिए, राइट, अदर्स ऑर्गेनेल्स भी चाहिए एंड साइटोप्लाज्म भी चाहिए, राइट, ओके। ये सभी इक्वल अमाउंट ऑफ दिस है ना दोनों सेल्स के लिए, इसलिए यहाँ ये सभी चेंजेस बनते हैं, सभी यहाँ उसके अंदर बनते हैं, बनने के बाद वो डिवाइड होकर 2 डॉटर्स बोलते हैं, राइट। दैट इज द एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ द दैट सेल डिवीजन, ओके, राइट। हम अब ये मैंने क्या बोला, ये एक साइकिल है, राइट। मैंने बोला इट इज ए साइकिल, राइट। इस साइकिल के अंदर ये साइकिल क्या है, 2 फेस में डिवाइड करेंगे। एक है इंटरफेस, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज प्रिपरेटरी फेस बोलते हैं, अनदर वन इज एम फेस, राइट। एम फेस में हम एम फेस को माइटोस्टिक फेस भी बोलते हैं, मियोसिस फेस भी बोलते हैं, राइट। माइटोसिस फेस और मियोसिस फेस रहते हैं इसके अंदर। इंटरफेस के अंदर, राइट, G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस आते हैं, राइट। इंटरफेस में G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस, राइट। एम फेस में माइटोसिस और मियोसिस फेस आते हैं, राइट। हमने बोला एक सेल साइकिल ये है, ओके, ये सेल साइकिल। यूजुअली ये सेल साइकिल क्या है, 24 आवर्स का है। हमारा ह्यूमन सेल साइकिल क्या है, ओके, यूजुअली 24 आवर्स का रहता है, राइट। वो डिवीज़न होने के लिए मैंने बोला 2 फेसेस में रहता है। एक फेस मैंने क्या बोला, इसके बोला एम फेस, राइट। रिमेनिंग फेस क्या बोला मैंने, रिमेनिंग रहने वाला इंटरफेस, राइट। इंटरफेस में क्या बोला मैंने, वी हैव अगेन 3 डिविजन्स, एक है G1 फेस और एक है S फेस और एक है G2 फेस, ओके। ये 24 घंटा का है सेल, राइट, ये 24 घंटा का है। बोले तो यहाँ 8 से 12 घंटा G1 फेस में गुजरेंगे, राइट। 6 से 8 घंटा S फेस में जाएगा, राइट। 3 से 4 घंटे G2 फेस में जाएगा, राइट। S फेस M फेस में क्या रहेगा, 1 आवर, राइट। 1 से 1.5 घंटा, राइट, 1 से 1.5 घंटा तक आपका M फेस में जाएगा, राइट। बोले तो अब हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे हम हैं, क्या है, सिंगल सेल से एक बिलियनियर सेल्स, बिलियंस ऑफ द सेल से बने, राइट। सिंगल सेल से बिलियन सेल्स बने, राइट। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, कैसे हैं, डेली मल्टीप्लिकेशन होते रहते हैं, डेली क्या होता है, डेली उसका नया सेल्स बनते रहते हैं। सिंपल हमारा स्किन है ना, स्किन का सेल्स डेड होते हैं और नया सेल्स बनते हैं, राइट। उसका नया सेल्स, राइट, न्यू सेल्स बनते हैं, राइट। ऐसा बहुत सारे हमारे बॉडी के सेल्स हैं, उसके बारे में बाद में देखेंगे, राइट, नेक्स्ट देखेंगे। अब आपको पता चला ये साइकिल है, ह्यूमन सेल साइकिल कितना, एक 24 घंटा का साइकिल है। इसके अंदर ये साइकिल 2 फेस से डिवाइड किए, एम फेस एंड इंटरफेस। इंटरफेस में अगेन 3 फेसेस आएंगे, राइट। सबका टाइमिंग आवर्स यहाँ डिवाइड किया है, राइट, ओके। हम फर्स्ट G1 फेस के बारे में जानेंगे।
जीवन फेज को हम क्या बोलते हैं, गैप वन फेज भी बोलते हैं और जीवन फेज, राइट। एक गैप है, राइट, कितना उसका गैप का, राइट, कितना गैप है, 8 to 12 आवर्स का, 8 से 12 घंटा का गैप है सेल्स का, राइट। एक 24 घंटा डिवीजन सेल के अंदर ये 8 से 12 घंटे का सेल डिवीजन है, राइट। यहाँ देखो सेल साइकिल में क्या है, इंटरफेस एंड एम फेस। इंटरफेस में जी फेस, एस फेस एंड G2 फेस, ओके। यहाँ इस फेस में क्या होता है, सेल्स ये सेल क्या होता है, ग्रोज इन साइज, ओके। ग्रोज इन साइज, ग्रोज इन साइज बोले तो अब एक छोटा सेल रहता है, राइट, ये सेल बड़ा बनता है, राइट। ये सेल छोटा रहता है, वो सेल बड़ा बनता है, राइट। किस मायने में बड़ा बनता है, क्या क्या, राइट, उसके अंदर चेंजेस होते हैं। फर्स्ट सेल ग्रो हो रहा है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी बढ़ेगा, राइट, ओके। साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म बढ़ गया, मोर ऑर्गेनेल्स बनेंगे, राइट। मोर ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स बोले तो राइट, यहाँ देखो मोर ऑर्गेनेल्स बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया उसका बढ़ जाएंगे, राइट। एक वाला 2 बनेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल हो जाएंगे, राइट, और गोल्गी ऑपरेटर से डबल हो जाएंगे। अंदर साइड राइबोसोम्स के नंबर बढ़ जाएगा, राइट, और रफेड डबल हो जाएंगे, राइट, ये सभी डबल हो जाएंगे। लाइसोसोम्स, पैराक्सिसोम्स, ये सभी डबल होते जाएंगे और साइटोप्लाज्म, इसके अंदर रहने वाला साइटोप्लाज्म भी ज़्यादा हो जाएंगे, राइट। इससे क्या हो जाएगा, सेल साइज का बढ़ जाएगा, राइट, 1, राइट। और उसके अंदर प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स वो भी बढ़ जाएंगे, राइट। प्रोटीन्स एंड एंजाइम भी बढ़ जाएंगे, राइट। प्रोटीन एंड एंजाइम भी उसके अंदर बढ़ जाएंगे, राइट। प्रोटीन्स पर्टिकुलरली, राइट, प्रोटीन्स पर्टिकुलर कौन सा है, पर्टिकुलर बोले तो प्रोटीन्स के अंदर कौन सा है, हमारे प्रोटीन्स, 2 प्रोटीन्स आर न्यूक्लियोटाइड्स एंड अमीनो एसिड्स, राइट। प्रोटीन्स है, राइट, ये दोनों हैं। प्रोटीन बनने के लिए हमको न्यूक्लियोटाइड्स एंड अमीनो एसिड, ये किसके लिए चाहिए, राइट। ये प्रॉपरली इसको नेक्स्ट फेस में जाता है ना, वहाँ डीएनए का डबल डीएनए बनते हैं, ओके, डुप्लीकेट डीएनए और एक डीएनए बनता है, उसके लिए ये चाहिए, राइट, ओके, डीएनए के लिए चाहिए, राइट, ओके। और एक क्या रहता है, एमआरएनए भी सिंथेसिस होता है यहाँ प्रोटीन्स के अंदर, यहाँ भी एमआरएनए भी आ जाता है, राइट। ये सभी प्रोटीन सभी मिल के आपका डीएनए और एक डीएनए कॉपी बनने के लिए हेल्प होता रहता है, राइट, ओके। अब ये प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन सेल के अंदर बनने के लिए 2 फैक्टर्स इम्पोर्टेंट है, राइट, 2 फैक्टर्स इम्पोर्टेंट है। 2 फैक्टर्स बोले तो कौन सा, एक एक्सटर्नल फैक्टर बोलते हैं हम और एक इंटरनल फैक्टर्स, ओके। एक्सटर्नल फैक्टर्स न्यूट्रिशन सप्लाई और न्यूट्रिएंट सप्लाई,
ओके, न्यूट्रिएंट सप्लाई कहाँ से मिलता है? आपका फूड। ओके, आप क्या खाते हैं, प्रॉपरली आपका न्यूट्रिशन मिला तो ये प्रॉपरली प्रोटीन्स बनेंगे, प्रॉपरली प्रोटीन्स बने तो प्रॉपरली डीएनए बनेगा। इंटरनल फैक्टर बोले तो सेल्स के अंदर रहने वाले जीन्स। ओके, ये जीन्स क्या करेंगे? प्रॉपरली आपको प्रोटीन का सिंथेसिस हेल्प करेगा। प्रॉपरली प्रोटीन सिंथेसिस हुआ बोले तो वो क्या करेंगे? जीन्स डीएनए, प्रॉपर डीएनए बनने के लिए हेल्प करेगा, राइट। ओके, ये प्रोटीन सिंथेसिस। और क्या है यहाँ? एंजाइम्स। ओके, एंजाइम्स कौन सा? एंजाइम्स में कौन सा बोले तो यहाँ 3 तरह के एंजाइम्स रहते हैं। डीएनए 1 पॉलीमरेज, डीएनए 2 पॉलीमरेज, डीएनए 3। यहाँ 193 इज इम्पोर्टेंट। ओके, ये एंजाइम्स क्या करते हैं? ओके, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं, राइट। ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं। ओके, हम उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ओके, ये एंजाइम्स उसके लिए हेल्प करते हैं, राइट। ओके, राइट। नेक्स्ट, अब ये सभी होने के लिए, राइट, अब ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म ज़्यादा बनने के, ऑर्गेनेल्स डबल होने के लिए, प्रोटीन और एंजाइम से बढ़ने के लिए हमको क्या चाहिए? उस सेल के अंदर एक एनर्जी चाहिए, राइट। एनर्जी कहाँ से मिलता है? आपका एटीपी से। ओके, एटीपी से मिलता है। इस सेल के अंदर एटीपी भी प्रोड्यूस होते रहेंगे, राइट। ओके, और एक पहला से सेल के अंदर, राइट, यहाँ क्या करेगा? सेल के अंदर डीएनए के अंदर डैमेज रहे उसका रिपेयर कर देंगे, यहाँ ही इस सेल के अंदर ही हो जाएगा। बोले तो ये सेल है, सेल के अंदर यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ डीएनए रहेगा, राइट। यहाँ कुछ तो इस सेल के अंदर, राइट, सेल डिवीजन से पहला सेल के अंदर कुछ तो डीएनए डैमेज रहा बोले तो ये क्या करेगा? डीएनए यहाँ G1 फेज में क्या करेगा? उस डीएनए को रिपेयर करेगा, राइट। ओके, अब ये सब बनने के लिए आपको कितना? 8 to 2 आवर्स लगेगा, राइट। 8 to 2 आवर्स लगेगा इस सेल के अंदर, राइट। सबसे ज़्यादा यही सेल लेता है टाइम, राइट, कंपेयर टू द अदर्स, राइट। ओके, अब G1 फेस हो गया, राइट। उसके अंदर क्या हो गए? आपका सेल साइज का यहाँ मेन इंपॉर्टेंट ग्रो हो गया। कैसा ग्रो होता है? उसके अंदर साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, ऑर्गेनेल्स बनते हैं, प्रोटीन एंजाइम बनते हैं, एटीपी बनता है, कुछ तो डीएनए के अंदर डैमेज हुआ बोले तो उसको रिपेयर कर देता है, राइट। ये सब होने के बाद नेक्स्ट क्या करेगा? एस फेस में जाएगा, राइट। एस फेस में जाने से पहला यहाँ एक चेक पॉइंट आएगा। ओके, यहाँ एक चेक पॉइंट आएगा, वो G1RS चेक पॉइंट बोलेंगे। ओके, उसे हम G1RS चेक पॉइंट बोलेंगे, राइट। ये चेक पॉइंट क्या करेगा? पहले देखेगा इस फेस में आने के लिए लायक है कि नहीं, राइट। बोले तो इसके अंदर सभी साइटोप्लाज्म ज़्यादा है कि नहीं, ऑर्गेनेल्स प्रॉपरली बने हैं कि नहीं, प्रोटीन एंजाइम प्रॉपरली बने कि नहीं, राइट, डीएनए का कुछ तो प्रॉब्लम नहीं, डैमेज है कि नहीं, ये सभी देखेगा, राइट। सभी देख के सेल के अंदर प्रॉपरली सब कुछ है बोले तो क्या करेगा? इस सेल को अलाउ कर देगा, राइट। इस सेल को क्या करेगा? अलाउ कर देगा नेक्स्ट फेस में जाने के लिए, राइट, नेक्स्ट फेस में जाने के लिए। ओके, अब यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम हो इस यहाँ G1 फेस में, राइट। प्रोटीन प्रॉपरली सिंथेसिस नहीं, एंजाइम प्रॉपरली सिंथेसिस नहीं, कुछ तो डीएनए प्रॉब्लम हो, ऑर्गेनेल्स थोड़ा कम रह गए, राइट। कुछ तो यहाँ
पर्टिकुलरली यहाँ प्रोटीन से एंजाइम से कुछ तो प्रॉब्लम रहा, बोले तो क्या हो जाएगा, ये सेल रहे ना जीवन फेस में रहने वाला सेल, इस फेस को नहीं भेजेगा, वो क्या करेगा, उसे वापस कर देगा, वापस भेज देगा, अगेन वापस जीवन फेस में जाओ बोल के भेज देगा। वो प्रॉपरली प्रिपेयर करके आप अगेन कुछ तो प्रोटीन कम है, एंजाइम्स कम मिले तो प्रोटीन एंजाइम्स प्रॉपरली बना के और एक बार चेक पॉइंट पे आके वो नेक्स्ट फेज में जाएगा, राइट। G1 और S चेक पॉइंट में आने के बाद वो नेक्स्ट S फेज में पास होगा। ओके, अब क्या होगा यहाँ आने के बाद, ओके, रिजेक्ट होके आने के बाद इसके यहाँ दो ऑप्शंस रहेंगे इसके अंदर। ये क्या करेगा, सभी क्या कमी है उस कमी को बराबर बनने लगेगा, कमी को वो मिटा देगा, मिटाने के बाद वो स्पेस में जाएगा। अब यहाँ वो नहीं हुआ बोले तो क्या हो जाएगा, इट विल एंटर इनटू G0 फेस, ओके, एंटर इनटू G0 फेस, ओके। इसे हम बोलते हैं रेस्टिंग फेस आल्सो, ओके, इसे हम बोलते हैं हम रेस्टिंग फेस, ओके। और इसे आल्सो हम बोलते हैं क्वासिएंट फेस, ओके, क्वासिएंट फेस बोलते हैं, राइट। ओके, उससे पहला हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, राइट। हम उस सेल्स को डिवाइड किए तो तीन तरीके से डिवाइड करेंगे। वन इज लेबियल सेल्स, ओके। सेकंड वन स्टेबल cells, third one परमानेंट सेल्स, ओके। तीन सेल्स हैं, लेबल सेल्स, स्टेबल सेल्स एंड परमानेंट सेल्स, ओके। मैं एक एक एग्जांपल देते जाऊंगा। लेबल सेल्स, लेबल सेल्स कहाँ रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्किन के अंदर, पर्टिकुलर स्किन के बोले तो हमारा स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, राइट। स्किन के अंदर रहने वाला स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। हमारा स्किन रोज़ डेड स्किन जाता है और न्यू स्किन आता है रोज़, राइट। एवरी 24 आवर्स में आपका न्यू सेल्स बनते रहते हैं आपके स्किन के अंदर। डेड सेल्स चले जाते हैं, न्यू सेल्स बनते रहते हैं, राइट। एंड आल्सो आपका जीआईटी ट्रैक में रहने वाला एपिथेलियम, राइट, बोले तो ईसोफेगस में रहने वाला एपिथेलियम, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, सभी तक एपिथेलियम क्या होते हैं, डेली नया नया एपिथेलियम बनते जाते हैं, राइट। पुराना एपिथेलियम चला जाता है, नया एपिथेलियम आता रहता है, ओके, डेली। और आपका यूरिनरी सिस्टम, राइट, यूरिनरी सिस्टम, राइट, उसके रहने वाला अंदर, उसके अंदर रहने वाला एपिथेलियम, राइट, ओके। ये लेबल सेल्स, ये है आल्सो प्रोलिफरेटिव सेल्स। ज़्यादा से ज़्यादा ये 24 आवर्स के अंदर ही ये सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेबल सेल्स है ना, नेवर एंटर इनटू दी G0 फेस, ओके, G0 फेस, नेवर एंटर इनटू दी G0 फेस, ओके। बोले तो G फेस में, वहाँ मैंने बोला था ना, यहाँ राइट। G1 फेस में सभी सेल्स ग्रोथ होके G1 चेक पॉइंट में आ जाता है, कुछ तो कमी है तो वापस आ जाता है, उस कमी को कमी को पूरा करके और नेक्स्ट फेस में जाता है, राइट, ओके।
वो कौन सा, लेबल सेल्स, राइट। प्रॉपर लेबल सेल्स रहा तो वो बोले तो स्किन के अंदर रहने वाला, जीआईटी के अंदर रहने वाला, यूरिनरी सिस्टम के अंदर रहने वाला, राइट। ये सभी सेल्स क्या हो जाते हैं, जीवन फेस में रिजेक्ट होने के बाद जीवन फेस के अंदर आके और उसको कमी को पूरा करके नेक्स्ट एस फेस में चला जाते हैं, राइट। और एक सेल है यहाँ हीमोपोइटिक सेल्स, हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स, ओके। ये कहाँ रहते हैं आपका, बोन मैरो, रेड बोन मैरो। ये क्या करते हैं आपका, आरबीसी का प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं, राइट। ये सभी हम लेबल सेल्स बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका स्टेबल सेल्स। स्टेबल सेल्स के अंदर ये सेल्स G0 फेस में, रेस्टिंग फेस में रहते हैं। मे बी 1 दिन रहेगा, नहीं बोले तो साल भर रहेगा, 10 दिन तक रहेगा, 10 साल तक रहेगा, राइट। बोले तो पहले देखेंगे लेबल सेल्स कहाँ रहते हैं। लेबल सेल्स आपके लीवर में रहते हैं, उसे हम बोलते हैं हेपाटोसाइट। सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ, अब लीवर के सेल को डेली उसका सेल्स हेपाटोसाइट रिप्लेस नहीं होते जाएंगे, राइट। कुछ तो लीवर के अंदर इंजुरी डैमेज हुआ बोले तो ये लीवर क्या करता है, लीवर के अंदर वो सेल्स रीजनरेट, राइट, वो हेपाटोसाइट नया बनते हैं, राइट। कब नीड था तभी ये सेल्स मल्टीप्लिकेशन होते हैं, राइट, उसे बोलते हैं स्टेबल सेल्स। लीवर डैमेज होने के लिए रोज़ तो लीवर डैमेज नहीं होगा ना, उसके लिए कुछ तो एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल से कुछ तो डैमेज हुआ तो तभी वो लीवर के अंदर डैमेज होगा और उसके अंदर नया सेल्स बनेगा, वो डैमेज को रिप्लेस करेगा, डैमेज सेल्स को रिप्लेस करेगा, राइट। ये स्टेबल बोले तो कुछ तो उसको स्टिमुलेटिंग फैक्टर चाहिए तभी वो क्या होता है, रेस्टिंग फेस में नहीं रहता है, जीवन फेस में आ जाता है। जीवन फेस में आने के बाद ये सभी सेम प्रोटीन्स बनता है, साइटोप्लाज्म बनता है, सभी बन के एस्पेस में, जीवन चेक पॉइंट से एस्पेस में चला जाता है, राइट। एक लीवर हो गया, लीवर के अंदर और आपका पर्टिकुलरली नेफ्रॉन के अंदर रहने वाला पीसीटी एंड डीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल के रहने वाला एपिथेलियम, राइट। वो डेली यहाँ एपिथेलियम रिप्लेस नहीं होता रहता है, राइट। कभी इंजुरी हो तो तभी रिप्लेस होता है, नहीं वो तो वैसा ही रहता है, राइट। ओके, दैट्स वाई स्टेबल। अनदर वन एग्जांपल एल्वुलर सेल्स, लंग्स के अंदर रहने वाला, राइट। एल्वुलर सेल्स लंग्स के अंदर रहने वाला वो भी, राइट। अनदर वन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेल्स, ओके, एंडोक्राइन का ग्लैंड्स के सेल्स, राइट, राइट। ये डेली इसका सेल्स रीजनरेट नहीं होते रहते, कभी इंजरी हुआ, राइट, वो सेल्स इंजर होके सेल्स कुछ तो मर गए बोले तो वहाँ न्यू सेल्स बनते हैं, राइट। तब तक क्या रहते हैं वो स्टेबल सेल्स, क्या रहते हैं, G1 फेस, G0 फेस, वो उससे बोलते हैं हम रेस्टिंग फेस, आल्सो कोसेंट फेस में रहते हैं, राइट। कभी तो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन मिला बोले तो वहाँ इंजरी हुआ बोले तो सेल्स के अंदर, तभी क्या करते हैं G0 फेस से क्या हो जाएगा, G1 फेस में जाएगा। G1 फेस में होने के बाद मैंने बताया था ना सभी वो G1 फेस में सभी चेंजेस होकर नेक्स्ट एस फेस में चला जाएगा, राइट। ये हो गया। और एक है यहाँ परमानेंट सेल्स, ओके। ये परमानेंट सेल का मैं एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपका, नर्व सेल्स, ओके, न्यूरॉन्स। ये क्या है, आपको प्रीनेटल में डेवलप हो जाते हैं सभी, प्रीनेटल डेवलपमेंट रहते हैं ना, बोले तो बिफोर बर्थ ये सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, राइट। आफ्टर बर्थ अब इस सेल्स को कुछ तो डैमेज हुआ, राइट, वो नेक्स्ट रीजनरेट नहीं होते, परमानेंट डैमेज हुआ, राइट। पोस्ट नेटल डेवलपमेंट में
पोस्टनेटल डेवलपमेंट में ये सेल्स फॉर्म ही नहीं होंगे, राइट। परमानेंट सेल पोस्टनेटल डेवलपमेंट ही वो पैदा ही नहीं होंगे। प्रीनेटल में क्या सेल्स वो फॉर्म हो गया ना, दैट इज़ द फाइनल, राइट। पैदा होने के बाद पोस्टनेटल डेवलपमेंट में पैदा होने के बाद ये सेल को कुछ तो डैमेज हुआ और जनरेट ही नहीं होंगे। बोले तो ये सेल्स आर प्रेजेंट इन दी G0 आर रेस्टिंग फेस और क्वेश्चन फेयर परमानेंटली, ओके। ये क्या रहेगा, परमानेंटली रहेगा, राइट। पैदा होने के बाद ये सेल्स एंटर करने किस में, G0 फेस में चला जाएंगे, राइट। अब पैदा होने के बाद हेड इंजरी कुछ तो हुआ, वहाँ के अंदर नर्व सेल्स डैमेज हो गए, बोले तो वहाँ कुछ नहीं, वो स्कार टिश्यू बन जाता है। डैमेज हो तो वहाँ नया सेल्स नहीं बनता है, परमानेंटली वैसे ही रह जाते, सेल्स डेथ हो जाते हैं, राइट। दैट इज़ वन, ओके। एक न्यू नर्व सेल्स बने। अनदर वन इज़ आपके स्केलेटल मसल्स के अंदर रहने वाले सेल्स, स्केलेटल मसल्स के अंदर रहने वाला सेल्स एंड कार्डियक में रहने वाला सेल्स, राइट, कार्डियक के अंदर रहने वाले सेल्स, ओके। ये सभी क्या है, परमानेंट सेल बोलते हैं। बोले तो ये G0 फेस में परमानेंटली रहने वाला सेल्स, ओके। ये क्यों बताया, बोले तो आपको G0 फेस समझने के लिए, राइट। आपको G0 फेस में लिवियल सेल्स कभी भी नहीं, नेवर एंटर इनटू द G0 फेस। स्टेबल सेल्स आर प्रेजेंट इन द G0 फेस, राइट। ये रहते हैं, मगर मे बी द कभी इंजरी हुआ, कभी स्ट्रॉन्ग ट्रिगरिंग फैक्टर उसको मिला, बोले तो स्टेबल सेल्स क्या स्टिमुलेट होकर G1 फेस में आ जाते हैं, राइट। अब ये परमानेंट सेल्स क्या, परमानेंटली दे आर रिसाइड्स इन द G0 फेस, बोले परमानेंटली G0 फेस में ही रहते हैं। वो कुछ भी उसको स्टिमुलस दो, कुछ भी करो, वो G1 फेस में नहीं जाएंगे वो, ओके। दिस वन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द G0 फेस, राइट, ओके। अब एस फेस में आएंगे। एस फेस में क्या होगा, फर्स्ट एस फेस को हम बोलते हैं, एस फेस आर सिंथेटिक फेस बोलते हैं, राइट। इसको हम आल्सो कॉल्ड एज एन सिंथेटिक फेस बोलते हैं, राइट, और सिंथेसिस फेस भी बोलते हैं। ये फेस क्या है, 6 to 8 आवर्स इस टाइम इसका, राइट। आपका 6 से 8 घंटे लेता है साइकिल के अंदर, राइट। यहाँ क्या होगा इम्पोर्टेंट, यहाँ क्या होगा बोले तो यहाँ DNA रेप्लिकेशन होगा, आपका DNA रेप्लिकेशन, ओके। रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन, DNA डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन बनेगा। मैंने बोला था DNA के रेप्लिकेशन हमको प्रोटीन चाहिए, ये सभी यहाँ बनता है। यहाँ बनने के बाद ये सभी प्रोटीन एंजाइम प्रॉपर्ली रहा हो तो बोले तो भी यहाँ DNA रेप्लिकेशन होता है, राइट। राइट, DNA रेप्लिकेशन होता है, राइट। और DNA रेप्लिकेशन होने के लिए, बनने के लिए यहाँ थोड़ा प्रोटीन्स बनते हैं, मगर और एक यहाँ एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है, राइट। वो प्रोटीन है आपका, इसके अंदर आपका हिस्टोन प्रोटीन्स, राइट। ये उसके सराउंडिंग कॉइल करते देखो क्रोमेटिन, हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पैदा होते हैं, राइट। एंड यहाँ और एक इम्पॉर्टेंट होता है, यहाँ क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट RNA का डुप्लीकेशन होता है। वो कौन सा है, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स। यहाँ क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ द दिस वन, ओके। इसका डुप्लीकेशन होता है। सभी ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, G1 फेस में डुप्लीकेट डबल बन जाते हैं, मगर एक सेंट्रियोल बचा रहता है, वो क्या होता है S फेस में बच जाता है, राइट, ओके, राइट। अब S फेस में दिस इज़ द नॉर्मल 6 से 8 घंटे लेता है, राइट। ये होने के बाद अगेन यहाँ
ये एंटर्ड इनटू दी G2 फेस। G2 फेस में एंटर करने से पहला मैंने बोला था SR एक G2 चेक पॉइंट रहता है, राइट। वो चेक पॉइंट में क्या करेगा, ये देखेगा एस फेस में DNA रेप्लिकेशन हुआ कि नहीं प्रॉपरली, डबल DNA बना है कि नहीं, डबल न्यूक्लियस बना कि नहीं, हिस्टोन प्रोटीन्स के हिस्टोन प्रोटीन DNA के रेप्लिकेशन में हेल्प होता है ना, उसको बने सेंट्रोस डबल बना कि नहीं, राइट। ये सभी देख के क्या करते हैं, उसको अलाउ करते हैं। अब नहीं हो रहा है बोले तो क्या करेगा, अगेन इसको वापस भेज देते हैं, वापस भेज के उसको अगेन प्रॉपरली बना के आने के लिए सिग्नल्स दे देता है, राइट। अब यहाँ आने के बाद अगेन वो कुछ कमी है क्या, उसको रिप्लेस करके वो अगेन एंटर इनटू द G2 फेस और गैप टू फेस बोलते हैं, राइट। ओके, G2 फेस और गैप टू फेस, ये है ना, दिस फेस टेक्स 3 से 4 घंटे, 3 to 4 आवर्स लगते हैं इस सेल के अंदर। अगेन यहाँ इस सेल के अंदर क्या होता है बोले तो इसके अंदर क्या होता है बोले तो अगेन सेल ग्रोज इन साइज। ओके, ग्रोज इन साइज बोले तो साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, राइट। अगेन इसका ऑर्गेनल्स, कुछ तो ऑर्गेनल्स डबलिंग नहीं हो तो ऑर्गेनल्स डबलिंग होंगे, राइट। ऑर्गेनल्स का डबलिंग होगा, ऑर्गेनल्स का डबलिंग होगा। ओके, मगर यहाँ इम्पोर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट है, माइक्रोट्यूबुल्स क्या करेंगे यहाँ, माइक्रोट्यूबुल्स, ओके, माइक्रोट्यूबुल्स क्या करेंगे, ये स्पिंडल फाइबर्स डेवलप करेंगे यहाँ, राइट। स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट डेवलपिंग यहाँ, राइट। यहाँ स्पिंडल फाइबर्स को डेवलप करने शुरू होता है। ये स्पिंडल फाइबर्स सेल डिवीजन के लिए हेल्प होता है, राइट। ओके, ये सभी G2 फेस में बनता है, गैप 2 फेस में G2 फेस में बनता है। उसको 3 से 4 घंटे लगते हैं, राइट। ये सभी अब क्या होता है, ये सभी बनने के बाद नेक्स्ट यह क्या करता है सेल, नेक्स्ट में क्या जाता है, कहाँ जाता है आपका यम फेस में, राइट। कहाँ जाता है, यम फेस में, दैट इज द माइटोटिक और मियोसिस फेस में जाएगा, राइट। दैट इज द यम फेस, ओके, यम फेस में जाएगा। उससे जाने से पहला ये क्या करेगा, G2 और M1 चेक पॉइंट से जाएगा, राइट। ये चेक पॉइंट में क्या हो जाएगा, इसके सेल्स के अंदर चेक करेगा, राइट। साइटोप्लाज्म बराबर है कि नहीं, राइट। ऑर्गन सभी डबल हुआ कि नहीं, राइट। माइक्रोट्यूबुल स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस किया है कि नहीं, सभी देख के क्या हो जाएगा। और एक ATPs, ओके, ATPs प्रॉपरली सभी इसके अंदर है कि नहीं, ज़्यादा बड़ा है कि नहीं, देख के क्या कर, सभी रहे तो वो क्या करेगा, इसको परमिशन दे देगा। नहीं हो तो अगेन क्या है, रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट करके कुछ कमी है उसको प्रॉपरली बना के, और ये सेल क्या करेगा और ये चेक पॉइंट से गुजरेगा और सभी हो गए तो एक सिग्नल दे देगा आगे फेस के लिए जाने के लिए, राइट। ओके, आगे फेस में जाके वो एम फेस में जाएगा। एम फेस में कितना एम फेस में जाए तो इट टेक द 1 hour to 1.5 hours लगेगा, राइट। ओके, दिस इज अबाउट दी आपका इंटरफेस, ओके। इट इज़ इंटरफेस, दिस इज आल्सो कॉल्ड द प्रिपरेटरी फेस बोलते हैं, राइट। ओके, राइट। हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एम फेस के बारे में जानेंगे, राइट। ओके, थैंक यू।